हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है ना। तो आज का जो विषय है वो है हिंदी ग्रामर और हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो पिछले क्लास में हमने स्वर का अध्ययन किया था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन का। तो सबसे पहले हमें ये जानना जो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्यंजन क्या है ना। तो व्यंजन क्या है, आइए तो शुरू करते हैं। व्यंजन क्या है? तो व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, है ना। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिन ध्वनि या चिन्हों का बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, है ना। तो व्यंजन की संख्या कितनी है या फिर व्यंजन क्या क्या व्यंजन है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। चलिए आइए। तो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य मूर्धन्य दंत स ह अक्ष त्र ज्ञ स्र, है ना। तो ये है हमारा व्यंजन। इन व्यंजनों को भी हम अलग अलग वर्गों में हमको विभाजन करना पड़ता है या फिर विभाजन कर सकते हैं हम लोग। देखिए, ये क से अंग तक, है ना। क से अंग तक कितनी संख्या है? 5, है ना। 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है? 5, हाँ। और ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति किस अक्षर से शुरुआत हो रही है इसकी? हाँ, क से, है ना। तो क से शुरू हो रहा है। तो इस वर्ग, ये जो पंक्ति है इसको हमने क्या नाम दे दिया है? क वर्ग। क वर्ग क्यों? क्योंकि ये क से शुरू हो रहा है, इसलिए क वर्ग। ये जो दूसरा पंक्ति है च वर्ग, है ना, दूसरा। तीसरा ट वर्ग, फिर चौथा ट वर्ग, फिर पांचवा जो है वो प वर्ग, है ना। क्योंकि इसकी शुरुआत हो रही है इन अक्षरों से या इन व्यंजनों से, है ना। और ये जो क से लेके प वर्ग तक, इनको हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम स्पर्श व्यंजन या फिर हम इसे कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन, है ना। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको वर्गों में बांटा गया है ना। कितनी संख्या देखिए? 5, इधर 5, इधर भी 5, 5 और 5, तो टोटल कितना हो गया? 5 × 5 = 25, है ना। इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है ये तो पता चले गया, क्योंकि इनको वर्गों में बांटा गया है। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, है ना? क्योंकि इन व्यंजनों को जब हम बोलते हैं ना, तो बोलते समय ये कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर होता है, चाहे वो जीभ में हो, चाहे वो वायु में हो, है ना, जो हवा निकलती है अंदर से, है ना, प्राण वायु कहते हैं उसे। या फिर कहीं से भी थोड़ा बहुत जो टच जरूर होता है ना, स्पर्श होता है। तो देखिए, क वर्ग जब हम क वर्ग का अध्ययन करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो कहाँ पे स्पर्श होगा? कहाँ से ये निकलेगा? कंठ, है ना। च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा और त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। देखिए, जब हम देखिए, ध्यान से सुनिए, हाँ। क ख ग घ अंग, जब हम बोल रहे हैं क, कहाँ से आवाज आ रही है? हमारा कंठ से, है ना, गला से आवाज आ रही है। वैसे ही च छ ज झ ञ, ये देखिए, ये तालु जब हम बोल रहे हैं ना, च, तो हमारा जो ये जो जिह्वा है उसका जो मध्य भाग है वो कहाँ स्पर्श कर रहा है? हमारा जो ये जबड़ा है, जबड़ा के ऊपर, है ना, वहाँ पे थोड़ा स्पर्श कर रहा है तालु। तो तालु में स्पर्श हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा आपका च वर्ग में। फिर ट वर्ग देखिए, पढ़िए, ट ठ
ठ, ड, ढ, ण, है ना। तो जब हम ट, ठ, ड, ढ, ण का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो ये जीव है, जीव का जो ये सामने का जो सिरा है वो कहाँ टच कर रहा है, ट, हमारा दांत के थोड़ा सा ऊपर है ना, जो जबड़ा है वहां पे टच हो रहा है, तो इसे कहते हैं मूर्धा, है ना। या फिर इसे कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कठोर भाग से स्पर्श हो रहा है ना, हमारे जीवा का जो अगला सिरा है ना, ट, ठ, ड, है ना, इसीलिए कठोर व्यंजन। फिर तवर, तवर दंत मतलब दांत, है ना। दंत मतलब क्या होता है, दांत। बोल के देखिए, त, थ, दांत का स्पर्श हो रहा है ना हमारा, त, थ, द, ध, न। फिर आता है प वर्ग, है ना। प वर्ग ओष्ठ, है ना। जब हम प का उच्चारण करेंगे, प वर्ग का जब हम उच्चारण करेंगे तो देखिए, प, फ, ब, भ, म, है ना। कहाँ आ रहा है, हमारा जो ये होठ है, हमारा होठ आपस में स्पर्श कर रहा है ना, प, फ, ब, भ, म। तो ये आ जाएगा हमारा प वर्ग में। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, क से म तक, है ना। क वर्ग में बांट, इसे क वर्ग में बांटा गया। वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब होता है ग्रुप, है ना। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारा क्या यहाँ तक समझना हो गया, हम लोगों ने समझ लिया है। अब य, र, ल, व, ये किस वर्ग में आ जाएगा, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ, है ना। ये क्या है, अंतस्थ। इसे हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं ना, य, र, ल, व, है ना। ये अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा। फिर तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, ये ऊष्म व्यंजन, है ना। हमारा जो अंदर से जो प्राण वायु निकल रहा है, जो हवा निकल रहा है, क्या है, वो निकलते समय जो एक ऊर्जा निकल रही है हमारे साथ, है ना। ऊर्जा थोड़ा कैसा है, गरम 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 हमको समझ में आ रहा है। श, है ना, श, देखिए, श, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, है ना, एक गरम वायु निकल रही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऊष्म व्यंजन। फिर ये है संयुक्त व्यंजन, है ना, अक्ष, त्र, ज्ञ, संयुक्त व्यंजन। इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आपका दो व्यंजनों से मिलकर बना है ना, दो व्यंजनों के मेल से बना है, इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे थे, अक्ष, अक्ष किससे बना हुआ है, अक्ष, क, और ये इसको हम इससे जब हम स्वर निकाल लेंगे तो आधा क है ना, हलंत क और श, है ना, मूर्धन्य ष से बना है अक्ष, है ना। देखिए दो व्यंजन है ना, दो व्यंजन से मिलकर बना है अक्ष। फिर त्र, त, हलंत स्वर निकाल लेंगे, धन, र, ये हो जाएगा हमारा त्र। फिर त्र के बाद ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है, ज, हलंत, य, क्या है ये, य बन गया, है ना। फिर श्र, श्र, तालव्य श, हलंत, ये हो जाएगा हमारा र, बन गया श्र, है ना। दो व्यंजनों से मिलकर बना है हमारा ये संयुक्त व्यंजन, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क और श, ये कौन सा स्वर है, मूर्धन्य ष से बना है अक्ष। त और हलंत मतलब आधा त, धन, र, इससे क्या बना है, त्र, ज, हलंत और य मिलके बना है ज्ञ। फिर तालव्य श, हलंत मतलब आधा श, फिर धन, र, क्या बन गया है, श्र, है ना। तो ये क्लियर है आप सभी को। तो उसके बाद हम आपको और एक बात बताना चाहेंगे कि ये हमारा व्यंजन कितना है, व्यंजन, है ना, व्यंजन कितना है। तो व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है,
क से ह तक, क से ह तक हम व्यंजन मानेंगे, है ना। तो कितना हो गया यहाँ 5 5, ये 5, इसको इन सबको मिला के हुआ 25, और यहाँ 4 और यहाँ 4 8, तो कितना हो गया 25 26 27 28 29 30 31 32 33, टोटल कितने व्यंजन हो गए 33, है ना। व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, व्यंजन 33, ये हमारा मूल व्यंजन है ना। इस व्यंजन की संख्या 33 है। अगर आपको कहीं असुविधा महसूस हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, है ना। तो समझ में आ गया व्यंजन क्या है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है, इसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं, है ना। और व्यंजन की संख्या कितनी है 33 है ना। क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु में स्पर्श होता है ना। फिर ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ, है ना। तो और इन 25 व्यंजनों को हम क्या बोल सकते हैं, इन स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का जो क्लास है आप सभी को पसंद आया होगा, और तो हमारा जो वीडियो है इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।